शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 15 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रूहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो निराकार परमात्मा सुप्रीम रूह हम सब रूहों से रूह रिहान करते हैं कि हम बच्चे बाबा के पास आए हैं 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ आत्मा को इंश्योर करने। हमारी लाइफ ऐसी इंश्योर हो जाएगी कि हम 21 जन्मों के लिए आधा कल्प के लिए अमर बन जाएंगे। आत्मा की काल के ऊपर विजय हो जाएगी, न मृत्यु से भय होगा न समय से। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां नहीं होती। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। तो कलयुग में हम देखते हैं कि आत्मा के मन के अंदर मृत्यु का भय रहता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, क्योंकि हम सब देह अभिमानी हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, स्वयं को ये शरीर समझते हैं। इसीलिए कलयुग के अंदर वर्तमान समय में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। परंतु निराकार परमात्मा हम सब आत्माओं से देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास कराते हैं, हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम ये देह नहीं हो, तुम इस देह के अंदर देही अर्थात आत्मा हो। तो आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। तो इसीलिए हमारे मन के अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है और हम सब आत्माएं अमर हो जाती हैं। 21 जन्मों तक हमारे अंदर मृत्यु का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बड़े ही आराम से ये शरीर रूपी चोला त्याग देगी। सतयुग में शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को साक्षात्कार हो जाएगा कि अब मुझे गर्म महल में जाना है और मैं छोटा बच्चा जाकर बनूंगा। तो ये शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़ों को उतारने में, पहनने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, इसी तरह से दो युग, सतयुग त्रेता युग, हम आत्माओं को ये शरीर रूपी चोला उतारने में अर्थात शरीर छोड़ने में कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमारी नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति होती है। द्वापर कलयुग में हम देह अभिमान में फंस जाते हैं, तो देह समझने के कारण इस देह को छोड़ने में, जिसको कि हम मृत्यु कहते हैं, बहुत कष्ट होता है। और द्वापर कलयुग में आत्मा के अंदर विकार होने के कारण, 5 विकारों के कारण इस शरीर को बीमारियां लग जाती हैं। तो बीमार शरीर को छोड़ने में आत्मा को दुख होता है। बीमारियों से आत्मा को दुख भोगनाओं की अनुभूति होती है। परंतु सतयुग में क्योंकि आत्माएं पावन हैं, पवित्र हैं, तो इसीलिए शरीर भी कंचन निरोगी काया, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। हम स्व इच्छा से अपनी पूर्ण 150 वर्ष की आयु भोगकर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ये देह रूपी वस्त्र त्याग देंगे। इसीलिए सतयुग को अमर लोक कहा जाता है और द्वापर कलयुग को मृत्यु लोक, क्योंकि द्वापर कलयुग में हर आत्मा के सर पर काल अर्थात मृत्यु मंडराती रहती है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। आज की मुरली का धारणा के लिए सार है, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। तो आज बाबा
हमें प्रिकॉशंस देते हैं कि बच्चे संग दोष से बचना है, ऐसी आत्माओं के संग में नहीं आना जिससे हमारे संस्कार खराब हो जाएं। और दूसरी बात, खान पान का ध्यान रखेंगे, तामसिक भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जिसके हाथ का बना हुआ अन्न खाएंगे तो अन्न के साथ साथ उसके मन की स्थिति का हमारे मन के ऊपर असर पड़ जाएगा। इसीलिए सदा शुद्ध सात्विक परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करेंगे। आज की वाणी का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहते हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, आप 24 घंटे गॉडली सर्विस पर हो। 24 घंटे आपके मन में ये स्मृति रहनी चाहिए कि हमें सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। इसीलिए हम अपना एक भी संकल्प, एक भी सेकंड व्यर्थ गवाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो अगर उद्धार मूर्त आत्माओं के मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो सारी सृष्टि हिल जाएगी। इसीलिए सदा याद रखें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं और सदा दिन रात 24 घंटे सेवा पर तत्पर हैं। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारा, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथी होंगे। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। निराकार परमात्मा शिव बाबा हम सब आत्माओं का अविनाशी साथी है और परमात्मा पिता कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। वो शारीरिक साथी हमें छोड़कर जा सकते हैं, मृत्यु हमें उनसे अलग कर सकती है, या फिर वो वैसे ही छोड़कर जा सकते हैं, परंतु परमात्मा पिता हमें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। और जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, तो सर्व शक्तियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। इसीलिए बाबा कहता है, जिनके पास सर्व शक्तियां हैं उनकी सदा ही सफलता है। सफलता ना हो ये तो असंभव है। इसीलिए सदा परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।